हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अगले 10 मिनट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बताने वाला हूँ। क्वेश्चन बताऊँ वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बताना होगा एक क्वेश्चन यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे किस चूना एक्चुअली होना चाहिए, किस चूना को अनबुझा चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अनबुझा या बिना बुझा हुआ चूना। देखिए, बुझा हुआ चूना आप बहुत बार सुनते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है अनबुझा या बुझा, बिन बुझा चूना है ना, बिना बुझा हुआ चूना आपको बताना है। बिना बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, या अगला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की वीडियो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर खोजबीन के लिए, आपको बताना है किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किया है। नैनो रोबोट फ्रेंड्स, देखो देश का नाम है मैक्सिको, और आप सबको पता होगा कि मैक्स का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मैक्स का मतलब होता है बड़ा, और नैनो का मतलब होता है छोटा। तो जरा देखो, नाम है इसका मैक्सिको और काम किया है छोटा वाला, चुन्नू वाला, है ना। तो कौन सा बनाया है? चुन्नू रोबोट बनाया है। चुन्नू रोबोट मतलब नैनो रोबोट। कौन? जो बड़ा वाला देश है, बड़ा देश मतलब मैक्सिको। मैक्सिको बड़ा होता है ना, ओके, मतलब मैक्स का मतलब बड़ा होता है, फाइन। तो नैनो रोबोट मैक्सिको ने बनाया, कहाँ पर खोजबीन करेगा ये? चंद्रमा पर खोजबीन करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला आपको याद हो चुका है, डोंट वरी ना, अभी एक बार रिवीजन भी करवाएंगे आपको, जल्दी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, 12 मार्च 2022 को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर को समर्पित किया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोला गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में ध्यान रखना, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, राजधानी है, वहीं पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। अब सिंपल सी बात है, ये अपने गांधी जी भी देखो गुजरात के हैं, मोदी जी भी गुजरात के हैं, तो भाई इनकी जो रक्षा में बड़े सारे सिक्योरिटी लगाने पड़ते हैं ना, इसीलिए रक्षा विश्वविद्यालय पहले पढ़ लें वहां पे विश्वविद्यालय में, कैसे सिक्योरिटी मतलब किस तरह से रक्षा करनी है, और फिर इन लोगों की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हो जाएगा। आपको बिल्कुल से ध्यान रखना, गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात का गांधीनगर। ओके, अगला देखें। ये छोटी छोटी सी जो मैं बातें करता हूँ ना, ट्रिक वाली, ऐसे कई बार आपको लगता होगा कि ये फालतू की बातें हैं, लेकिन डेफिनेटली आप मान के चलिए कि इसकी वजह से आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगी, पेपर में मिलेगा आपको बिल्कुल याद आ जाएगा ना। तो बस छोटी छोटी सी वीडियो रहती हैं, आप स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हो, अगर आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी ना लगे तो थोड़ा स्पीड आप बढ़ा सकते हो। बाकी ये बढ़िया चीज़ें हैं, बहुत काम आएंगी ना, जब आप पेपर में बैठोगे तब मालूम चलेगा, या फिर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, अप्रैल 2022 में पर्यावरण जागरूकता हेतु केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ध्यान रख लो भैया इनका नाम, भूपेंद्र यादव ने प्रकृति नामक, क्या है ऐप का, क्या नाम है? प्रकृति नामक ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, प्रकृति नाम का ऐप है, प्रकृति प्रकृति नाम का ऐप है, ये भूपेंद्र यादव जी ने किया है। और एक कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो कि कौन से मंत्री हैं वर्तमान में? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं। केंद्रीय पर्यावरण, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट मंत्रालय है ना, पर्यावरण, जल और सॉरी वन और जलवायु मंत्री। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं आपके कौन? भूपेंद्र यादव जी। ध्यान रखना, यादव जी क्या करेंगे? भूपेंद्र यादव जी क्या करेंगे? पर्यावरण की रक्षा करेंगे और जलवायु की रक्षा करेंगे यादव जी। ध्यान रखना, कौन यादव जी? भूपेंद्र यादव जी। पर्यावरण की रक्षा करेंगे यादव जी, और जलवायु की रक्षा करेंगे अपने यादव जी, भूपेंद्र यादव जी। तो बिल्कुल ध्यान रखना। अगर इसी क्रम में मैं आपसे पूछ दूं, बताइए वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री प्रधान जी है ना, धर्मेंद्र प्रधान। इनका क्या नाम है? प्रधान। तो आपको ध्यान रखना, शिक्षा कौन देगा? प्रधान जी दिलवाएंगे, प्रधान जी। तो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री फ्रेंड्स ना। और बाकी मंत्री आप लोग को पता ही होंगे, उम्मीद करते हैं। जैसे और आपसे पूछ दो रेल मंत्री कौन है, तो बताएंगे अश्विनी वैष्णव है ना रेल मंत्री, अश्विनी वैष्णव। तो आपको फिलहाल याद रखना, शिक्षा मंत्री अपने ये हैं। और पर्यावरण एवं वन, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव जी हो जाएंगे। इन्होंने कौन सा लॉन्च किया है? प्रकृति नामक ऐप लॉन्च किया। ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रकृति नामक ऐप जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है ना। तो प्रकृति नाम का जो ये ऐप है फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित हो जाएगा बताएंगे? ये संबंधित हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित हो जाएगा। ओके, पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, जस्ट वेट, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, देखें। नेक्स्ट लिखा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने द्वारे पर राशन, एक्चुअली ये द्वार पर राशन है ना, द्वार पर राशन है ना, द्वार पर राशन, एक्चुअली वो लिखा है दुआरे पर राशन। वहां पे जो उनकी हिंदी मतलब बंगाली भाषा में लिखा गया है दुआरे पर राशन, इसका मतलब है घर पर राशन मिल जाए, आसानी से राशन मिल जाए। ठीक है,
दुआरे पर राशन क्या है, घर पर राशन मिल जाए ऐसी व्यवस्था बनाई है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। तो आपको पूछेगा कि दुआरे पर राशन नाम की स्कीम जो है, दुआरे पर राशन नाम की स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च की है। ध्यान रहेगा ना, पश्चिम बंगाल। अब देखो पश्चिम मतलब पक्षी मतलब चिड़िया होती है ना, चिड़िया जब आपके दरवाजे पर आएगी, आपके द्वारे पर आएगी, तो आप क्या दोगे, उसको दाना डाल दोगे ना, लो भाई यहाँ पे दाने डाल दिए, चिड़िया आके खा लेगी। तो जब आपके द्वारे पर आएगी, तो द्वारे पर राशन कब मिलेगा, जब पक्षी आएगी, पक्षी मतलब पश्चिम बंगाल, आपको ध्यान रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसने जीता, ये क्वेश्चन आपको बताना है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड है ना 2021 के लिए, ये बताना है 21 का है या 22 का नहीं है, ध्यान रखना 21 का है, 22 का नहीं दिया गया है ना। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसे, बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, बहुत पूछा जाता है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये बताएं। ये अवार्ड मिला है मैक्स वर्स्टेपेन को, इनका थोड़ा नाम देख लीजिए, मैक्स वर्स्टेपेन। वर्स्टेपेन, देखो ये पेन है ना, इसको पेन नहीं बल्कि पेन कर लो, पेन दर्द वाला पेन ना। अब देखो इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया है लुइस हैमिल्टन को। आप इनका तो नाम पक्का सुने होंगे, लुइस हैमिल्टन। ये भाई साहब जो है फार्मूला 1 जो रेसिंग होती है उसके टॉपर हैं। कई बार इन्होंने फार्मूला 1 रेसिंग मतलब इनका एक छत्र राज उसमें कह सकते हैं ना, चैंपियन है उसके, कोई इनसे पंगा कर नहीं पाता, कोई इनसे जीत नहीं पाता ना, हर बार ही जीत जाते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, इतना बड़ा नाम, अगर ये बंदा हार जाएगा तो आप सोचो जरा क्या होगा, उसको तो बड़ी पेन होगी कि कोई नया नया लड़का आया है ना, क्या नाम है इसका, मैक्स वर्स्टेपेन। ये नया नया मैक्स वर्स्टेपेन नाम का लड़का आया और बस इतना पेन दे के चला गया, पेन ने क्या दे दिया, इतना पेन दे दिया कि इतना बड़ा नाम लुइस हैमिल्टन को हरा दिया है ना। तो आपको याद रखना है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसने किसने जीता है, मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है, और किसको हरा के, लुइस हैमिल्टन को हरा के। ये क्या करते हैं, फार्मूला 1 रेसिंग करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत भारत के किस राज्य के व्यक्तियों को सर्वाधिक लाभ हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे बताना है आपको कि सबसे ज्यादा नंबर है ना, सर्वाधिक संख्या आपको बतानी है कि किस राज्य में सर्वाधिक मतलब आई मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है ना, किस राज्य में सबसे ज्यादा लोगों को लाभ हुआ है, ये चीज बतानी है। तो इसका आप देखो यूपी मत करना, क्योंकि आपको लगेगा सबसे बड़ी आबादी यूपी की है, तो सबसे ज्यादा लोग यूपी के लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी की आबादी ज्यादा है, लेकिन यूपी चौथे नंबर पे इस मामले में आता है। और इसमें जो टॉप किया है वो महाराष्ट्र किया है सबसे ज्यादा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस राज्य के लोगों को मिली है, इसके तहत जो योजना के तहत जो रोजगार मिला है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है ना, तो इस स्कीम के तहत सबसे ज्यादा रोजगार पाने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र राज्य। ध्यान रखना, महाराष्ट्र। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले लोग किस राज्य के हैं, तो महाराष्ट्र राज्य के हैं। यूपी मत करना इसका आंसर, ध्यान रखना, क्योंकि सर्वाधिक संख्या देख के आप यूपी पर चले जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत महाराष्ट्र के राज्य के लोगों को सर्वाधिक लाभ हुआ है। ठीक है, समझ आ रही बात ना, तो ध्यान रखना इस चीज को, यूपी मत करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, पीएम मोदी ने दिसंबर 2021 में शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 2021 में शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है ना। एक्चुअली ये कुछ और लिख दिया गया है, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला, देख लेना थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है ना। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, तो आपको बताना बस ये चीज ध्यान रखनी, कहाँ से रखी है, शाहजहांपुर से है ना। शाहजहांपुर से इसकी आधारशिला रखी गई, मतलब स्टार्ट जो हुआ है गंगा एक्सप्रेसवे बनना, वो शाहजहांपुर से स्टार्ट हुआ, और कहाँ तक जाएगा, ये प्रयागराज तक जाएगा। ध्यान रखना, शाहजहांपुर से चलकर प्रयागराज तक जाने वाला है फ्रेंड्स। और इसमें कुल 12 शहरों को सम्मिलित किया गया, 12 शहर इसमें आएंगे। तो शाहजहांपुर से चलेगा और इसमें टोटल 12 शहरों को जोड़ा गया है, 12 शहरों के रास्तों से ये निकलेगा है ना, मतलब गंगा जी के माध्यम से निकलेगा। तो यहाँ पे कितने शहर कवर किए गए हैं, 12 शहर। और अगर टोटल आपको लंबाई भी पूछ सकता है तो 594 किलोमीटर, आपको ऐसे ध्यान हो सकता है ना रहे, तो आप ध्यान रखना 600 में कितना कम है, 600 में बताएंगे कितना कम है, 600 में 6 कम है ना, 600 में 6 कम है, ध्यान रखना। और शहर कितने हैं, देखो ये भी 6, ये भी 6, शहर हो गए 12। तो फिर अच्छा, अब आपका काम क्या है, गूगल पे सर्च करके ये देखना कि कौन कौन से 12 शहर हैं, क्योंकि आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा एक्सप्रेसवे के अंतर्गत नहीं आता है ना, या फिर आता है, तो आपको इन 12 शहरों का नाम पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये याद हो गया ना, कहाँ से रखी है गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला, कहाँ से, शाहजहांपुर से। नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक आध परीक्षाओं में पूछा जा चुका अब तक है ना, और बाकी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी लंबाई याद रखना,
12 शहरों में जाता है। कौन से 12 शहर, ये आपको खुद से सर्च करना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और कोशिश करना है ये क्वेश्चन लिख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं वीकली रिवीजन करवा दूंगा सारे क्वेश्चन का, लेकिन आप लिख लोगे तो बात ही अलग होगी ना। खुद से पढ़ोगे, खुद से लिखोगे तो मजा ही अलग है। हाँ, तो प्लीज इसको लिख लेना कोशिश करके। अगला क्वेश्चन लिखा है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो देखिए, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स बताएंगे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। कौन इसका आंसर हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आलिया भट्ट को दिया गया ना। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को। और फ्रेंड्स अगर पेटा की बात करें तो पेटा मतलब PE, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पेटा देखेंगे, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, है ना। एक तरह से ये पशुओं के रक्षा के लिए, देखो पीपल फॉर इथिकल है ना, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ना। तो पशुओं की एक तरह से एनिमल्स की रक्षा के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, ये एक तरह से इथिकल का मतलब होता है नैतिक ना। तो इंसान की जो नैतिकता है पशुओं के लिए, उससे संबंधित एक संस्था है पेटा। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। और इसका जो आपको बताना है पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है, वो किसको दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है। और अगर पूछे किस साल में दिया गया है तो 2021 का आपको ध्यान रखना। पेटा का 2021 का आलिया भट्ट को दिया गया। पेटा ध्यान रहेगा ना, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, बिल्कुल से ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखेंगे नीति आयोग का उपाध्यक्ष आप सबको मालूम है, सुमन बेरी को बनाया गया है। किसको बनाया गया फ्रेंड्स? सुमन बेरी को बनाया गया, नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। और किसकी जगह पर बनाया गया है? राजीव कुमार की जगह पर बनाया गया। और अगर हम लोग बात करें नीति आयोग की, तो आप सबको पता होगा कि जो योजना आयोग थी, है ना, योजना आयोग 15 मार्च 1950 ना, 15 मार्च 1950 को स्थापित हुई थी। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले जो है चेयरमैन, अध्यक्ष हो जाएंगे। जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स। और उसी की जगह पर आपको बताना है क्या बन गया है, 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2015 को बन गया है नीति आयोग। क्या बन गया? नीति आयोग। नीति की अगर हम लोग बात करें, NITI नीति है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से सुनेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग हो जाएगा ये 1 जनवरी 2015 को स्थापित हो जाएगा। और अगर हम लोग बात यहाँ पे करें, ये जो सुमन बेरी जी हैं, इनको बना दिया गया है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। देखो अध्यक्ष कौन होगा? जो प्रधानमंत्री होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? जो प्रधानमंत्री होगा, मतलब वर्तमान में मोदी जी नीति आयोग के क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? अध्यक्ष हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? सुमन बेरी जी हो जाएंगे। ये बात तो आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, सुमन बेरी जी किसकी जगह पर बन गए हैं? आपको पता है सुमन बेरी जी किसकी जगह पर बन गए, बताएंगे? तो ये बन गए हैं राजीव कुमार की जगह पे। अब आपको बताना है कि राजीव कुमार जी अब किस पद पर हैं, है ना। ये राजीव कुमार जी अब किस पद पर है, ये चीज आपको बतानी है, जल्दी से बताएंगे। तो चलिए देखेंगे, तो राजीव कुमार जी को क्या बनाया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। इनको जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो बनाया गया। ध्यान रखना, ये 25वें नंबर के हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो 25वें नंबर के हैं। और अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करेंगे, तो इसका जो अनुच्छेद होता है वो 324 होता है चुनाव आयोग का। और जो इसका भाग होता है वो होता है 15। तो अगर आपसे पूछे बताओ चुनाव आयोग किस भाग में है फ्रेंड्स, तो चुनाव आयोग भाग 15 में है। अनुच्छेद कौन सा है? 324 है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन से नंबर के फ्रेंड्स? ये 25वें नंबर के अध्यक्ष हो जाएंगे राजीव कुमार। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सुमन बेरी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाए। एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे जल्दी से, जस्ट 1 मिनट आपका लगेगा और पूरा रिवीजन आपको पूरा याद हो जाएगा। आइए जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको बताना था, बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। और उसके बाद बताना है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट खोजा है। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पे देखो बिना बुझा हुआ पूछा तो एक मिनट इसको देख लेंगे। यहाँ पे आपसे बिना बुझा हुआ पूछा, अगर बुझा हुआ पूछता तो बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है ना, तो वो बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम आपको इतना बता दे रहे हैं ना, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो ये तो आप याद रखना, बुझा हुआ चूना मेरी तरफ से और बिना बुझा हुआ चूना आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बुझा हुआ चूना है। आपका कौन सा बताना है? बिना बुझा हुआ। तो चलिए अब रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट खोजा। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है नैनो रोबोट हो जाएगा आपका मैक्सिको। नैनो मतलब छोटा, मैक्सिको मतलब बड़ा। ओके, जस्ट अपोजिट है। अगले पे चलेंगे,
पीएम मोदी ने 12 मार्च 2022 को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला, आपको बताना है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर में हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में पर्यावरण जागरूकता हेतु केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, आपको याद आया ना, भूपेंद्र यादव जी क्या करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। यादव जी क्या करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, और पर्यावरण और जलवायु मंत्री ही, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यादव जी, है ना। और कौन सा ऐप है, प्रकृति नाम का ऐप है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने दुआरे पर राशन पश्चिम बंगाल की सरकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड मैक्स, आपको बताना, मैक्स वर्स्टापेन, है ना, मैक्स वर्स्टापेन है, इन्होंने जीता है फ्रेंड्स। तो आपको बिल्कुल याद होगा, लुइस हैमिल्टन को हरा के इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। कौन, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। और लुइस हैमिल्टन क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये फार्मूला 1 रेसिंग करते हैं, फार्मूला 1 रेसिंग। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत भारत के किस राज्य के व्यक्तियों को सर्वाधिक लाभ हुआ, ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको पता है, महाराष्ट्र हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ है, महाराष्ट्र राज्य को सबसे ज्यादा लाभ हुआ, यहाँ की आबादी को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ओके, हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आपसे डेट पूछे स्टार्ट कब हुई है, तो 1 अक्टूबर 2020 को थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 को सबसे ज्यादा लाभ होता है महाराष्ट्र के लोगों को। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी ने दिसंबर 2021 में शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे, आप सबको मालूम चल गया, शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की उद्घाटन किया था यहाँ पे, और 594 यानी कि 600 था, आपको पता है, और 12 शहरों से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट, आप सबको पता है, आलिया भट्ट जान गए हैं। पेटा का मतलब क्या होता है, पेटा का फुल फॉर्म आपको पता है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पर्सन फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पर्सन फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा का फुल फॉर्म हो जाएगा। और आलिया भट्ट को ये अवार्ड दिया गया 2021 के लिए, है ना, आपको पता है, अभी मैंने ये बात बताई थी, कब का है, 2021 का अवार्ड दिया गया है, ये चीज ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष, तो इसके बारे में सारी बातें आपको पता चल गई हैं। राजीव कुमार को बनाया गया है, 25वें नंबर के हैं भाई साहब, है ना, 25th नंबर के हैं। और अगर बात करें हम लोग, सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष, तो ये बनाया गया सुमन बेरी को, और किसकी जगह पर, राजीव कुमार जी की जगह पर बनाया गया है। राजीव कुमार जी अभी क्या बन गए हैं, ये चुनाव आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं ना, चीफ इलेक्शन कमीशन बन गए हैं। कौन से नंबर के बने हैं, 25th नंबर के बन गए हैं। और अगर फ्रेंड्स आर्टिकल पूछे कि जो चुनाव आयोग है वो किस आर्टिकल में है, तो वो 324 आर्टिकल में है। और अगर भाग आपसे पूछे संविधान के किस भाग में, भाग कितने, 22 भाग है ना, पता है ना, 22 भाग है टोटल, उन्हीं 22 में से 15वें भाग में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।